हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रधानतम कर्म। मतलब जैसे कि प्राणवर्धन के लिए कौन सा कर्म प्रधानतम है। जैसे कि बलवर्धन के लिए, बल मतलब स्ट्रॉन्ग, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन सा ऐसा कर्म है जो बलवर्धन करता है, प्रधानतम है। ब्रहण करने में, ब्रहण मतलब होता है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातुओं का इंक्रीज करना, वर्धन करना, उसमें कौन सा कर्म प्रधानतम है। नंदना नाम, नंदना नाम मतलब मन को आनंदित करने वाला कौन सा कर्म है जो प्रधानतम है। हर्ष उत्पन्न करने में कौन सा कर्म प्रधानतम है। और अयन, जितने भी मार्ग हैं जिंदगी जीने के या जीवन व्यतीत करने के, उनमें सर्वश्रेष्ठ अयन मार्ग कौन सा है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है प्राणवर्धन। प्राण को बढ़ाने वाले पदार्थों में अहिंसा, अहिंसा जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रधानतम कर्म है। ठीक है, अहिंसा जो व्यक्ति करेगा, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, वायलेंट नहीं होना है किसी भी कर्म में, किसी भी विषय में उसको लेकर वायलेंट नहीं होना, अहिंसा नहीं करनी, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और गुस्सा नहीं करना है। तो अहिंसा जो त्याग देगा, अहिंसा को जो अपना लेगा उसके प्राणों का वर्धन होगा। बलवर्धना नाम, बल यानी कि बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, बॉडी में स्ट्रेंथ देने के लिए, उसमें जो सर्वप्रथम है, जो सबसे प्रधानतम है वो है वीर्य। वीर्य मतलब पोटेंसी होनी चाहिए। जो भी हम आहार या औषधि इंटेक कर रहे हैं उसमें वीर्य होना चाहिए, उसमें वीर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। विद्या ब्रहण नाम, ब्रहण करने वाले पदार्थों में विद्या, ब्रहण मतलब रस रक्त मांस मेद असी मज्जा शुक्र धातु, इन सबको बढ़ाने वाले। तो इनके लिए आहार नहीं बताया, कोई औषधि नहीं बताई, कोई बिहार नहीं बताए, ये बताए विद्या। विद्या मतलब हम अगर स्टडी करते हैं, स्टडी पे फोकस करते हैं, अगर विद्या को ग्रहण करते हैं तो ब्रहणा नाम है, ग्रहण करने में सबसे प्रधानतम है। फिर है इंद्रियोजय नंदना नाम। नंदना नाम मतलब मन को आनंदित करने वाला, मन को खुश करने वाला जो है वो कर्म है, उसमें सबसे प्रधानतम है इंद्रिय जय। इंद्रिय जैसे कि हमारी एकादश इंद्रियों होती है, मन पे विजय प्राप्त करनी है। नेत्रों पे, नेत्र यानी चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, श्रोत इंद्रिय, रस इंद्रिय, बाक इंद्रिय, मूत इंद्रिय, गुदा, पाद, हस्त। तो इन पर हमें जय करना है, मतलब इन पे विजय प्राप्त करनी है, इनको जीतना है। जैसे कि हमारी आंखों को जो देखना है वो अच्छा ही देखना है, जो हमारी आंखों के लिए हितकर है, जो हमारी बॉडी के लिए हितकर है, वही देखना है। सुनना है, किसी की चुगली वगैरह नहीं सुननी है, बैक बाइटिंग नहीं सुननी है, अच्छी अच्छी बातों को ही सुनना है। तो इससे हम अपनी इंद्रियों पे जय प्राप्त कर लेंगे। किसी और बाक इंद्रिय जैसे कि मुख है, वाणी होती है, मतलब उससे हम बोलते हैं तो उसे हमें अच्छी बात ही बोलनी है, कोई बुरी बात नहीं बोलनी है। तो इससे हम इंद्रियों का सम्यक प्रयोग कर रहे हैं, सम्यक प्रयोग करें, इससे इंद्रियों पे जय होगी। मन पर जय करनी है, मन बहुत चंचल है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, उस पर भी जय करनी है। रस इंद्रिय, रस इंद्रिय मतलब हमारा बहुत कुछ खाने का मन कर रहा है, अभी खाया, फिर आधे घंटे बाद फिर खाना है, फिर खाना है, तो ये खाने पर भी हमें विजय प्राप्त करनी है। तो ये इससे जो होगा वो निंद्रा नाम है, यानी कि मन को आनंदित करने वाला है। फिर आते हैं फिफ्थ वन, वे है तत्व अवबोधो हर्षणा नाम। हर्षणा नाम, हर्ष मतलब हर्ष उत्पन्न करने वाला, प्लीजिंग, जो हैप्पीनेस उत्पन्न करे, वो होता है तत्व अवबोधा। तत्व मतलब कॉन्सेप्ट समझना, पीछे का मतलब रीज़न समझना। जैसे कि आयुर्वेद को ही ले लेते हैं, तो आयुर्वेद के पीछे कोई भी डिजीज़ है या कोई रोग है, उसके पीछे तत्व क्या है, उसके निदान क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी संप्राप्ति क्या है। तो उसके तत्व का अवबोध जब हमें हो जाएगा तो वो रोग हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, तो उससे हमें हर्ष प्राप्त होगा, हैप्पीनेस मिलेगी। तो रीज़न पता चल जाना किसी के पीछे का, तत्व का अवबोध हो जाना, वो हर्षण नाम है। ब्रह्मचर्य अयन नाम, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो होता है वो अयनों में श्रेष्ठ है, मतलब जिंदगी जीने के जितने भी अयन हैं, रास्ते हैं, मार्ग हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ निश्चित किया गया है विभिन्न मार्गों में। ठीक है, तो प्रधानतम क्या है सारे अयनों में? ब्रह्मचर्य। तो गाइज ये थे प्रधानतम कर्म या फिर वीर्य या फिर बिहार, जो कि प्रधानतम है। अपने अपने बल को वर्धन करने के लिए प्रधानतम क्या है? वीर्य। ग्रहण करने के लिए प्रधानतम क्या है? विद्या। इंद्रियों पे जय करने से क्या होता है? मन का आनंदित होना। तत्व से क्या होता है? हर्षण। ब्रह्मचर्य से अयनों के मार्ग में सबसे श्रेष्ठ है, और अहिंसा से प्राणों का वर्धन होता है। तो गाइस ये थे प्रधानतम कर्म, बिहार, वीर्य, आचार्य चरक के अनुसार, जो कहाँ वर्णित है? जो चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय नंबर 30, जिसका नाम है अर्थदश महामूल्य अध्याय, उसके श्लोक नंबर 15 में वर्णित। ओके गाइस, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।